मैं वही बंद किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो नहीं कर दो उसको फाइनल करा लो तो हिट लेके आना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सक्षम। गुड मॉर्निंग। सक्षम टेस्ट क्यों नहीं दिया बेटा कल? दिया था मैम, वो सेंड नहीं किया। सेंड नहीं दो किया? वो बस आपको सेंड नहीं किया, 2 आंसर गलत था मेरे। सेकंड वाला आता नहीं था, एक थे आपको ना गलत। आपको सेंड करना चाहिए था, सेंड क्यों नहीं किया? सेंड करना है आगे से। ओके ओके। क्या बात, बाकी कहाँ है? बाकी सब ने इवनिंग क्लास लगानी है क्या? ओहो मतलब पिछले साल भी मैम। हाँ बेटा। मैम इवनिंग क्लास में आपने स्टार्टिंग से कराना है मिस्ट्री के चैप्टर 1 से? सेकंड बैच में, इवनिंग बैच में। यस मैम। हाँ मैं यही चैप्टर स्टार्टिंग से, मोर कंसेप्ट नहीं करवाऊंगी मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ओके। हाँ फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाऊंगी अभी वहाँ पे।
मैम जब करवाओगे बता देना, मैंने भी अटेंड करना हाँ है। हाँ सचिन, श्योर श्योर, पता है मुझे, ध्यान है, हाँ बता दूंगी मैं। ओके। ओके। और किसी ने आना नहीं है क्या? क्या करें, मैंने तो नहीं आना। कौन रह गया मैम? क्या संजीत, कौन रह गया? कर ले स्टार्ट, फिर शुरू कर लेते हैं। यस। चलो, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अभी तक हमने करी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है, राइट। जहां पर हम कहते हैं कि कोई मटेरियल मीडियम की बात नहीं हो रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेसिकली दो कंपोनेंट से बनी हुई है। कौन कौन से कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वेव थ्योरी के? यस संचित, वेवलेंथ सक्षम, एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नहीं बेटा, जब भी बात आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स की वेव थ्योरी की, इट मींस इट टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है ना वेव थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड यस। एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और वहां पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ओके संचित, यस मैम। जो वेवलेंथ वगैरह बोल रहे हो बेटा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वेव थ्योरी नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके ओके हाँ। ओके। दृष्टि, यस मैम। बेटा मैं ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी इवनिंग बैच में आज, ओके मैम। ठीक है। आप लोग ये बैच मत लगाना, आप इवनिंग बैच लगाया करो, ओके मैम। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा केमिस्ट्री के अंदर, ओके मैम। ठीक है। ओके। हाँ ओके बेटा, अभी सुन लो कोई बात नहीं। हाँ, तो बेसिकली लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ, चली गई। अब लिमिटेशंस का मतलब क्या हुआ कि अच्छा कोई ऐसी थ्योरी भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जहां पे वो वेव थ्योरी हमें नहीं देता। इट मींस जहां पे मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है? जहां पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है। अच्छा बच्चों, मटेरियल मीडियम नहीं है का मतलब क्या हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं है उस रेडिएशंस में, राइट। जो Yes, रेडिएशंस yes. आ रही है उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेव थ्योरी। अब लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी रेडिएशंस हैं, ऐसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको वो वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाया, वो वेव थ्योरी नहीं बन पाई, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी थ्योरी है जहां पर मटेरियल मीडियम है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बेसिकली हम कह सकते हैं इसके अंदर, अगर हम बात करें, थोड़ी थ्योरी सी है ये, ठीक है, सुन लो, थ्योरी सी है और इसकी स्क्रीनशॉट खींचना, बाद में लिख लेना। तो ये कहता है, दो द वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन could successfully explain the phenomena of interference and diffraction, कि वेव थ्योरी के रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाई इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की थ्योरी। इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि जब दो लाइट्स आपस में टकराती हैं, इंटरफेयर करती हैं। जब दो लाइट्स टकरा रही हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो है नहीं है, तो वो क्या है, वेव थ्योरी है। डिफ्रैक्शन भी क्या है, एक वेव थ्योरी है, उसमें कुछ मटेरियल मीडियम नहीं है। कहते हैं बट इट एक्सप्लेन फ्यू कंसेप्ट, लेकिन कुछ कंसेप्ट को ये फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिमिटेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है इनको समझाने में ये फेल हो गया, इनको ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर पाया इसके अंदर कि ये क्या है, वेव थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ मटेरियल मीडियम प्रेजेंट है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या, जो उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। देखो,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नाम से पता लग रहा है कि किसी बॉडी में से, अब बॉडी कौन सी, हमारी बॉडी नहीं, बॉडी मतलब कि जिसको हम हीट कर सकते हैं ना, कुछ भी हो। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कहता है इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ ब्लैक बॉडी, मींस किसी को हीट करने पे बॉडी ब्लैक हो गई। अब बेसिकली ब्लैक बॉडी का मतलब ये है, आपको पता है हम किसी को हीट करते हैं तो वहां से एनर्जी एमिट होती है, राइट, एनर्जी निकलेगी वहां से, एमिट होगी। कहता है जितनी एनर्जी एमिट हो रही है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। आई बात समझ में, सक्षम संचित? यस मैम। ठीक है ना? Yes, ma'am. बेसिकली क्या है वो, कि वो सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर, मतलब कि विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, कि मतलब कि वो एमिट भी करेगा और उतनी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करेगा। दैट रेडिएशन एमिटेड, जो निकल रही है रेडिएशन, उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, क्लियर? तो आगे वो Yes, कहता ma'am. है इफ एनी सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट इज हीटेड, किसी का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा उसे हीट करने पे क्या होगा, सबसे पहले वो रेड हो जाएगा, इट बिकम्स रेड। हीट करेंगे वो लाल हो जाएगा, देन कहता है वो धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाएगा, एंड देन फाइनली बिगन्स टू ग्लो, फिर वो ग्लो करेगा विद व्हाइट कलर, व्हाइट से वो ग्लो करेगा, एंड देन ब्लू लाइट वो हमें शो देगा, हमें बताएगा वो ब्लू लाइट। शुरू किया आपने, हाँ जी हुनर, मुझे नेक्स्ट स्टेप शुरू किया आपने, नेक्स्ट टॉपिक है ये। हाँ जी बेटा, हमने पिछली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की थी ना, उसकी लिमिटेशंस कर रहे हैं आज। ओके ओके हुनर, अगर आपको Yes, इस ma'am. टाइमिंग में प्रॉब्लम है ना बेटा, तो आज बैच जो 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, आप 3 बजे के बैच में आ जाओ, वहां पे ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगी मैं। फर्स्ट चैप्टर नहीं करवाऊंगी, ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगी। आपको जो मिस भी हुआ है इस चैप्टर के अंदर वो आप कर भी लोगे, यस मैम। ठीक है? Okay, अगर ma'am. आपको लगता है कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, कुछ है प्रॉब्लम, तो 3 बजे के बैच में ये चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाऊंगी, तो कर लेना, करना हो तो। ठीक, ओके मैम। ओके क्लियर बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जहां एनर्जी एमिट कर रहा है उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड दैट एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है? तो बेसिकली वो कहता है हाई मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करने के बाद पहले वो रेड हो जाएगा, फिर येलो होगा, फिर व्हाइट से ग्लो करेगा, एंड देन लास्ट वो ब्लू लाइट दे देगा। अच्छा हुनर भी चला गया, जिसको बोल रही हूँ वो जा ही रहे हैं। ओके चलो, ओके डन। इसका स्क्रीनशॉट बाद में खींच लेना, बाद में। अब जैसे कि ये है हमारे Okay. पास ग्राफ है, ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। कहता है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी क्या करेगा, इसका इंक्रीज करता जाएगा। बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली। इसकी बात तो हम कर ही रहे हैं कि एनर्जी एमिट भी होगी और एब्जॉर्ब भी कॉन्टिन्यूसली होगी। तो एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली उसकी रेडिएशन की एनर्जी होगी। ठीक है? ये कुछ वैसी पार्ट है, वेट। कहता है एज द टेम्परेचर ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, जैसे ही टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंटेंसिटी की डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो इंटेंसिटी जो है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब टेम्परेचर इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। कहते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट पर डिक्रीज कर जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट पर। तो बेसिकली वो ये कहना चाहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर intensity of radiation emitted increases and decrease in wavelength.
जिससे वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा और डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा वेवलेंथ। तो यही ऑब्जर्वेशन वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई बात समझ? यस यस मैम। मैम ये लेक्चर थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सेंड करूँ आज? यस तो सेंड कर दूंगी मैं। ठीक है ओके Excuse देन me, ma'am. कहीं से नोट डाउन कर लेना। ठीक एक्सक्यूज तो मी हाँ जी बेटा। मैं कितने बजे क्लास में वही लगा लूंगा लेक्चर? कितने बजे लेक्चर डालूंगी? नहीं, इवनिंग बैच कितने बजे है 3 बजे बेटा, 3 o'clock। मैम? और फिजिक्स का भी है? हाँ जी 3 o'clock के बाद फिजिक्स क्लास होगी। पहले मेरी क्लास है फिर फिजिक्स की क्लास है। मैम सर भी फर्स्ट चैप्टर 1 से करवाएंगे? मेरी क्लास स्टार्टिंग से करवाएंगे। अभी सर्कल लेक्चर होगा ना नेक्स्ट, सर से पूछ लियो लेक्चर के अंदर, तो स्टार्टिंग से करवाओगे आप? ओके मैम। ठीक है सर से पूछिए। मैं फिर वही लगाऊंगा, ये मैं नहीं लगा रहा। ठीक है मैम। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके बेटा। योर सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? यस, फोटो मीन्स लाइट। लाइट, बिल्कुल सही। फोटो मीन्स लाइट। कहते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कहता है मैंने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट वाला एक सब्सटेंस लिया। बेटा बस 2 मिनट, मैं आई 2 मिनट में, जस्ट वेट। सर मालूम जी इसका एग्जाम भी कर रहे होंगे ट्रीटमेंट। ठीक है, एक पिछले साल भी कर रहे हैं महीने 2 महीने जी। हाँ जी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? ये कहता है हमने कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, राइट? कहता है इस सब्सटेंस को मैंने क्या करा, मैंने EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इरेडिएट मतलब कि इस पर डाली। मैंने किसी लाइट वाले सब्सटेंस पर लाइट डाली। अब लाइट डालने के बाद क्या होगा? इस सब्सटेंस को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, कहता है इसे क्या मिलेगी? डालने पर एनर्जी मिल जाएगी। बट जितनी एनर्जी चाहिए उसको वो उतनी ही लेगा। बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो क्या करेगा उसका? कहता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी वो बाहर निकल जाएंगे। कहता है मैंने एक लाइट वाले सब्सटेंस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली, डालने के बाद इसको क्या मिली? एनर्जी मिली। जितनी एनर्जी इसको चाहिए उतनी इसने ले ली। जो एनर्जी बच गई वो क्या हुआ? उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए विद सम काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस सब्सटेंस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर संचित? सक्षम? यस मैम। ठीक है ना? हमने क्या लिया? फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, उस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, डालने के बाद जितनी इसको एनर्जी चाहिए थी इसने एनर्जी ली, और बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इसने बाहर निकाल दी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सर बस तुम 2 मिनट बोल रहे हो ना, ठीक है ना?
यस बेसिकली हाँ जी सर कर दो। क्या है ये? Whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance, then electrons comes out with some kinetic energy, and this effect is called photoelectric effect, and ejected electrons are known as photoelectrons. क्लियर बात बच्चों यहां तक? Yes, ma'am. यस ओके चलो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम कहते हैं मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है। सपोज करो मेरे पास क्या है कि मेटल का ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या है? कहता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या है इस मेटल ब्लॉक के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब मैं इस मेटल के ब्लॉक पर क्या डालूंगी? लाइट। जब मैं इस मेटल ब्लॉक पर लाइट को इरेडिएट करवाऊंगी तब यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बोलो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इनको एनर्जी मिल जाएगी और एक्सेस एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे ना। दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जब एक मेटल ब्लॉक पर लाइट शाइन करते हैं, ठीक है ना, वी नो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन जो अंदर ही फ्रीली मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा? ठीक है ना, बेसिकली एनर्जी सफिशिएंट मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस को अट्रैक्ट करेंगे, ओवरकम करेंगे। और जब लाइट इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो एमिशन। So this process is called photo emission. Photo emission क्या है? Photo emission is the emission of electrons from a surface caused by the action of light striking it. This is called photo emission. इतना क्लियर? यस मैम Yes. सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी इफेक्ट का। देखो अब क्या होगा। अब मैंने लिया गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। ये पॉजिटिव साइड है एनोड, नेगेटिव साइड कैथोड। यहां बीच में लगा दिया मैंने एक गैल्वानोमीटर। क्या है ये? गैल्वानोमीटर। अब क्या होगा? कहता है मैंने क्या करा? कैथोड में मैंने क्या करा? मैंने कैथोड में क्या दी? मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। हम कैथोड के ऊपर मोनोक्रोमैटिक लाइट शाइन करते हैं, ठीक है। एंड मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर की लाइट। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल कलर की लाइट, मतलब कि सिंगल वेवलेंथ कह सकते हो आप। कलर को हम यहाँ पे वेवलेंथ कहते हैं। सिंगल कलर की लाइट मतलब कि सिंगल वेवलेंथ मैंने कैथोड पर डाली। अब क्या होगा? इसे इनफ लाइट मिल जाएगी। जब इसको इनफ लाइट मिल गई, अब इसको और लाइट नहीं चाहिए, तो यहां से क्या निकलने शुरू होंगे? क्या निकलने शुरू होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होंगे। Electrons. हाँ, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड तक जा रहे हैं, इट मींस कि ये एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इसीलिए क्या है एक तरह से ये लिमिटेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। इट इज ऑन मटेरियल मीडियम। तो ये कहना चाहता है
सेम बात, जब लाइट डालेंगे इस पर, इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद जो बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां तक जाएंगे? एनोड तक जाएंगे। इट मींस वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, एंड जब वो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा तब हमें क्या दिखेगा? तब हमें ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होनी नजर आ जाएगी, मतलब कि करंट स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ को जाते हैं, करंट उसकी हमेशा ऑपोजिट साइड जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट ऐसे मूव करेगा। ओके, ये बात ध्यान में चाहिए आपको। तो जैसे ही एक सर्किट कंप्लीट कर लेता है ये गैल्वेनोमीटर की सुई घूमने लग जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो ये कहना चाहता है हर एक केस में कि एनर्जी सफिशिएंट मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होना शुरू हो जाते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया इफेक्ट? यस मैम। यस। तो इसके बाद बेसिकली क्या कहता है? वो कहता है फॉर एवरी substance there is a minimum energy required for just removal of electron without any kinetic energy। कहता है बेसिकली वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये सरफेस है मेरे पास, सरफेस को ये इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं इस सरफेस में से, ये सरफेस है, इस सरफेस में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लग रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं वो? एक सरफेस में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम, मिनिमम से मिनिमम जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिनोट करते हैं E नॉट और वर्क फंक्शन को W से। देयरफॉर W इज इक्वल टू H न्यू नॉट और E नॉट। ये H क्या है बाद में पढ़ेंगे इसको भी। इतना समझ में आया? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? यस। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एनर्जी जो लग रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू नॉट। अब न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है ना, तो न्यू नॉट क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी लग रही है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। क्लियर? एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये W इज इक्वल टू H2O लिखा है आपने? मैंने लिखा है W इज इक्वल टू H न्यू नॉट। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम आज शाम को नहीं थी क्लास? बेटा 2 बैचेस कर दिए हैं, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। ओके ओके, जिसको जो कंफर्टेबल है उस बैच में आ जाए। ओके ओके। ये संचित क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसी में 2 टर्म्स आती हैं। कहता है द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अ मेटल हैज एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो बताया मैंने अभी न्यू नॉट। एक वर्ड आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहता है मिनिमम पोटेंशियल जहां फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए,
जहां पे करंट 0 हो जाए, पोटेंशियल कम से कम लगे, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो आगे, देखो आगे कहता है वो, देखो मैंने बोला अभी एच न्यू नॉट, है ना, ये एच न्यू क्या है, ये एक एनर्जी है। ये कहां से आई एनर्जी, इस कंसेप्ट का अगला कंसेप्ट में पढ़ेंगे कि ये एनर्जी कहां से आई। अभी सुन लो, ये क्या होती है, टोटल एनर्जी एच न्यू। एक है हमारे पास वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी। इट मींस जो एच न्यू एनर्जी है वो ज्यादा है वर्क फंक्शन से। इतनी समझ में आई बात कि एच न्यू एनर्जी क्या है, ज्यादा है वर्क फंक्शन से। तो कहता है एच न्यू इज इक्वल टू, जब मैं साइन को हटाऊंगी तो वर्क फंक्शन प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे पास, कि वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी को मिलाकर एच न्यू एनर्जी बनती है। इतनी बात क्लियर हुई, सक्षम, संचित? यस यस यस। ठीक है, yes, एच न्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, एच न्यू नॉट। तो मैं आप पुट कर दूं, ठीक। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक, ये टॉपिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके सारे फॉर्मूले बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एच मैंने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। वेयर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच क्या है बता देती हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये पढ़ेंगे आगे हम, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जस्ट वेट, हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एक फॉर्मूला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बन जाता है हमारे पास। बोलो संचित, क्या बोल रहे हो आप? मैम न्यू नॉट भी तो कॉमन, न्यू भी तो कॉमन ले सकते हैं। सुन नहीं रहा संचित, वो दोबारा बोलना। मैम जहाँ पर आपने एच कॉमन लिया है ना, हाँ जी हाँ जी उसके साथ न्यू भी तो कॉमन आ सकता है। बेटा, ये न्यू है, ये न्यू नॉट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये पूरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ये कॉमन कैसे आ सकता है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारी Yes, ma'am. लिमिटेशंस होती हैं खत्म, ठीक। दोनों लिमिटेशंस को एक बार वीडियो में दोबारा पढ़ना और पूरे नोट्स दोबारा उतार लेना। मैं एंडिंग में एक बार नोट्स अपने दोबारा दिखा देती हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, एच न्यू डब्ल्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया, ठीक। देन लास्ट में हमने ये बताया, क्लियर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोबारा से वीडियो में देख लेना, मैं अभी वीडियो सेंड कर देती हूँ, ठीक। ओके मैम। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अपने नोट्स बनाना, ओके 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 चलो, बाय मैम। बाय बेटा।